जवाब। पहला क्वेश्चन में है समझना क्वेश्चन। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग क्या है ना, क्वेश्चन रही कम पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, चाहे कितनों आए क्वेश्चन, लगे कि हमें कंठस्थ है, पढ़ना पहले सीखिए क्वेश्चन। बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, वो डायरेक्ट ऑप्शंस देखने की आदत आती है, क्वेश्चन पढ़ा ले। और यही कारण है कभी कभी गलतियां हो जाती है, बड़े बड़े एग्जाम में आप लोग गलती यही करते हैं, क्वेश्चन कम पढ़ते हैं और ऑप्शन ज्यादा देते हैं। ऑप्शन से पहले क्वेश्चन। अच्छा थे, कहाँ कैसे लोग थे, कहाँ के लोग थे, तो पर्शियन थे, ग्रीक थे, कहाँ के लोग थे, जर्मन। आप बोल रहे थे ग्रीक थे, कौन आ गया, आ गया ना। अगला है द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड। एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड पर हमला किया था, कब किया था, जल्दी बोलिए। फिफ्थ सेंचुरी। मैंने कहा था सेंचुरी काउंट कैसे करेंगे, जैसे 449 में हमला किया था, है ना, तो मैंने काउंट करने के लिए सिखाया था 400 प्लस 400 सेंचुरी का मतलब 100, 200 से 200 34 सेंचुरी देखिए खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है। ये जो डिजिट आ रहा है पैवा वाला है, पांचवा वाला, 500 वाला में जुड़ने वाला है। अगर में और कुछ और आ जाएगा, जैसे 51 और जुड़ जाएगा तो 5 पूरा हो जाएगा, छठा मिनट हो जाएगा। यानी ये जो अंक है, ये जो डिजिट है, क्या शताब्दी का है, यानी 5वीं शताब्दी चल रहा है। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के पास जा रहा है, सही वर्ड को चुनना है, और सही वर्ड को चुनना है। चुनना कैसे है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग या वर्ड, या चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो लैंग्वेज का सही स्पेलिंग देखिए, है नहीं है, ये भी लगता है नहीं है, लगता है यही वाला है, पक्का ना। एक से बार स्पेलिंग सब लिखिएगा, बोलिएगा। अपडेट है LANGUAGE, लैंग्वेज, ए नहीं। चौथा क्वेश्चन है देखिएगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अंग्रेजी के फादर इंडिया में कौन करा है, इंग्लिश के फादर, इंडिया में इंग्लिश के फादर कौन है, थॉमस बैरिंगटन। अगला लॉर्ड मैकले, जरीर मस्तानी, जबरी चौसरदाई कौन है। अगर इंग्लिश एजुकेशन इंडिया की बात होगी तो इसके लिए हमेशा आप चर्चा करेंगे, मौका मैं पा देखा है ना। लेकिन इंग्लिश खाली हो, इंग्लिश फादर जो है जरीर मसानी। कौन मसानी, जरीर। कंप्लीट। 4 क्वेश्चन जवाब दे दिए आप लोग, 5वां क्वेश्चन में एंट्री मार, और हम लोग कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन जवाब दीजिए। 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने ओल्ड इंग्लिश का काल पूछा जा रहा है। ओल्ड इंग्लिश का काल कब से कब तक है। ओल्ड इंग्लिश 1150 से तो हो नहीं सकता। ओल्ड इंग्लिश शुरुआतें किया था 449 से, 449 से 1066 यहाँ हमला हो गया था नोमाड के माध्यम से और फ्रांस के माध्यम से। यहाँ पे हमारा इंग्लिश का जो काल था रुक गया था, यही ओल्ड इंग्लिश का काल है। यानी ऑप्शन है डी ऑप्शन है। अगला छठा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आप लोग का छठा क्वेश्चन है, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, कहते जिस अंग्रेजी को आज हम लोग बोलते हैं वो आया है किनके स्पीच से, फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, किनके स्पीच से आया, किनकी बोलियों से आया जिस अंग्रेजी को आज हम बोलते हैं। यूरोपियन किंग से आया क्या, इंडियन फार्मर से आया क्या, फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया क्या, या जर्मनी ट्राइब को है, देखिए जर्मनी ट्राइब से आया। कहां से है, कि मैंने बताया था जर्मनी ट्राइब, जर्मन के लोगों ने 449 में हमला करके ब्रिटेन की धरती पर आ गए और वहां उन्होंने एक भाषा और एक अलग देश का नाम चेंज कर दिया था, और वे थे जर्मनी ट्राइब। जर्मन के 3 जातियां हैं, ऐसा क्या 6 में 6 उम्मीद है कि आप लोग आए हों। 7वां क्वेश्चन, जो करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को चुनना है। लिटरेचर का सही वर्ड ए वाला है या तो बी वाला है, देख लीजिए, क्या सी वाला है या डी वाला है। ए लिटरेचर का होता है साहित्य साहब, ये साहित्य को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा लिटरेचर का बोलिए। What is the full form BC? BC का full form क्या होता है? मैंने कहा था कि यह जो है ना,
बिफोर क्राइस्ट है। इसे ईसा पूर्व के नाम से भी जानते हैं आप लोग होता। ये ईसा पूर्व का मतलब है कि जब ईस्वी की शुरुआत हुई थी उसके पहले वाला जो समय है, काल है, जो वर्ष है, वह कहलाता बीसी, इसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इसी पर एक है एडी एनो डोमिनी, शायद आया होगा जरूर। तो क्वेश्चन 5 दिन का टेस्ट आना, तो क्वेश्चन तो कम है, फिर भी 40 क्वेश्चन बना दिए। प्रिंटिंग प्रेस के नाम सुने होंगे, सेटअप किया गया है कब? 22 से पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। 449 में बिल्कुल नहीं, 1256 बिल्कुल नहीं, 1776, 1756, 1476 में विलियम कैस्टन नाम का व्यक्ति ने माथा लगाया और एक प्रिंटिंग मशीन बना, और उसने अंग्रेजी की गति को इतनी बढ़ा दिया कि आज अंग्रेजी हर घर के फैक्ट्री में पहुंच है ना। अगला चूज द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को चुनना है, बताइए सही वर्ड का वर्ड चुनिए। इंस्टीट्यूट का स्पेलिंग बोलिए, सामने देखिए लिखा है कहीं मिल रहा है, जल्दी देखिए। अब भाग रहा हुआ एक मिनट, सही जगह कहां भाग साहब, सही है ना। आप पहले सही भी चुनिए, उसके बाद मिला के चलेगा। इंग्लिश कौन है? भाई से पूछा इंग्लिश जाना आता है किस नाम से? डोर ऑफ द वर्ल्ड, विंडो टू द वर्ल्ड, हिडन ट्रेजर। इंग्लिश को विंडो टू द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडो टू द वर्ल्ड। अच्छा, एंग्लो सैक्सन यूज द लैंग्वेज, एंग्लो सैक्सन भाषा का प्रयोग करते थे, जाने जाते थे लैटिन के रूप में, फ्रेंच के रूप में, संस्कृत या एंग्लो सैक्सन पहले या ब्रिटेन पर आए थे तो अपना दो भाषा का यूज करते थे, एक का नाम था टिप्पणी और एक का नाम था जर्मनी। ये दो भाषा जर्मनी तो है नहीं, टिप्पणी है, टिप्पणी कोई दिक्कत है? कौन याद भी होके जाना चाहिए। Which English period is known as the Golden Age? कौन सा अंग्रेजी काल जो है गोल्डन एज के नाम जानते हैं? ओल्ड इंग्लिश तो, क्लासिकल इंग्लिश तो, मिडिल इंग्लिश तो या मॉडर्न इंग्लिश? जहां गोल्डन है वहां कौन है? मॉडर्न। अगर चूज द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को चुनना है, बताइए इंटरनेशनल का सही वर्ड चुनिए। आप लोगों को मैं दिया होगा, आया होगा, बताइए इंटरनेशनल सही। इंटरनेशनल 3 पद वाले वर्ड, 3 से लिखने वाले वर्ड है। पहला इंटर है, इंटर चलो, इंटर का स्पेलिंग गलती हो, खत्म हो गया। आप इंटर। अब नेशन में आइए, नेशन का भी स्पेलिंग गलती हो गया, हाँ खत्म। इंटर नेशन और एल जोड़ दिया इंटरनेशन, कोई दिक्कत? इसमें 2 स्वतंत्र वर्ड थे और एक सफिक्स थे, ए एल लगा। 2 स्वतंत्र वर्ड, इंटर और नेशन दोनों स्वतंत्र है, और एल क्या है? सफिक्स का है। ये सफिक्स क्या है भाई? किसी भी वर्ड, कोई वर्ड जो है ना, किसी वर्ड के आगे कुछ लेटर या लेटर्स के ग्रुप जुड़ जाए या पीछे कोई जुड़ जाए, तो ये जो जुड़ने वाला सब जुड़ने वाला जो लेटर्स होता है ना, जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर दे, ये जुड़ने वाले को कहते हैं अफिक्स। क्या बोलते हैं? अफिक्स। ये अफिक्स में होता है चिपकाना, साटना, लगाना, छोड़ना, ये अफिक्स। अब अगर अगुवनिया में जुड़े थे कर बेटा है वो है जिसका नाम है प्रीफिक्स, आए वो पिछुअनिया में जुड़े थे का नाम है सफिक्स। यानी आप लोग क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी वर्ड के शुरू में या अंत में अगर कोई लेटर या लेटर्स के समूह अगर जुड़ जाता और उस वर्ड के अर्थ में परिवर्तन लाता तो उसको कहते हैं अफिक्स। क्या होता है? अफिक्स। लेकिन अब जानना है कि अफिक्स कभी आगे जुड़ता कभी पीछे। बिल्कुल हाँ, देकर 2 बार बच्चा है, अगर अगुआ जुड़ता तो प्रीफिक्स है, पिछुआ जुड़ता तो कंप्लीट। आप बताइए कितना अफिक्स बोलेंगे कि सफिक्स का ना? अगर मैं यहाँ पे दे दी अनकॉमन साहब, कौन दे दिए? अनकॉमन। अब अनकॉमन देख रहे हैं तो इसमें जुड़ा है आगे में या पीछे में?
अनकॉमन एक स्वतंत्र वर्ड है और इसके आगे वाला अनकॉमन। आप बताइए सफिक्स है अफिक्स है? माता से माथा काम करना चाहिए आप लोग। इंजन इतना अच्छा रखते हैं आप लोग, हम बता भी नहीं सकते। सर्विसिंग खाली करते हैं, सर्विसिंग करने जरूर आइए। द जर्मनी इन्वाइडर्स, जर्मनी के हमलावरों को कहा जाता है बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में बसे रहने के कारण क्या कहा जाता है? सैक्सन कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं, आर्मी कहते हैं, पर्शियन। इन्हें सैक्सन्स के नाम जानते हैं, या तो फॉरेनर्स कहते हैं, विदेशी कहते हैं, या फिर सैक्सन कहते हैं। फिर हम फॉरेनर्स है या फॉरेनर्स बताए भी नहीं होंगे आप लोग को, संक्षिप्त जानकारी आपको दिए थे ना, ये कौन है? सैक्सन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लाइक करें। प्रिंटिंग प्रेस की बात अभी अभी चली थी, सेटअप किया गया है। कब किया गया था ये तो पता है, कौन किया था? शेक्सपियर किया था क्या? कैक्सटन किया था क्या? वर्ड्सवर्थ किया था क्या? तीनों में विलियम लगा हुआ, लेकिन विलियम लगने से थोड़ा काम चलेगा, विलियम तो हजारों में लगा। विलियम कैक्सटन। कौन कैक्सटन? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? दशहरा आ गया है, नजर गुजर ना लगे इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ, इंग्लिश जो डेवलप हुआ किसके स्पीच से, किसके बोली होगी? एंग्लो इंडियन, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो अफ्रीकन, एंग्लो एंग्लो सैक्सन आ जाइए। कौन? एंग्लो सैक्सन। अगला सवाल, अगला जवाब आप लोग देंगे। टुडे टेस्ट इज नोन एज द वर्ल्ड लैंग्वेज। आज जाना था वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से किसको? लैटिन को। बिल्कुल नहीं, ग्रीक का नाम सुने भी जल्दी नहीं आप लोग। अब ये बहुत पुराना भाषा है, आपकी भाषा में बहुत कम इसकी चर्चा। हिंदी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल हमारे जवाब, लिखे सवाल, लिखे जवाब। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं 19 पहले चेक करना लेते हैं। Who is called the father of English language? कौन इंग्लिश फादर कहलाता? जाफरी चौसर कहाँ गए साहब? तो सबको याद हो। कितने लोगों को लगता है कि 19 बना ली और सब सही गया होगा? तो कुछ कुछ लगता है गलतियां होंगी। देखिए क्या है ना, आप बहुत सारे बच्चे 2 दिन पहले आए होंगे, 5 क्लास का टेस्ट था। 2 दिन पहले आते बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम पढ़ भी नहीं किए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते जो आपको दिखता है 5 दिन क्या पढ़ा देंगे हम भाई, कितना पढ़ा देंगे, खाली हल्का सा स्पीड पे है इंग्लिश। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देखना नहीं पसंद करते। जब भी कहीं भी कोई एग्जाम दीजिए ना, हर एक क्वेश्चन को विजुअलाइज, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अपने आप में एक पॉजिटिव माइंड बनाइए, लाइए कि नहीं हम भी बना सकते हैं। और सारे आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा सोचिएगा तो बनेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। हम तो पहले ही बोले हैं कि आपका इंजन अच्छा है, आप अच्छे हैं, आप क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं, आप 1-2 क्वेश्चन नहीं बना, बस इतने से आप फेलियर हो जाते हैं। आपको लगता है कि हमसे कुछ बनेगा नहीं। आप कोशिश करिए 50 क्वेश्चन 50 को पहले देखिए, निश्चित है 50 से 5 से 10 आराम से डील होगा। आप 2 देख लीजिए नहीं बना, लगता है नहीं बनेगा, बीच बीच में कहीं जगह नहीं बना तो नहीं बनेगा। आपने क्या लाया? सोच, नहीं बने, पॉजिटिव सोच। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आराम से हर काम डील होगा। सोचने का तरीका बदलिए। इस पर एक कहानी भी याद आ गया, अभी तो 2 सेकंड में कहानी बता देते हैं। एक जंगल में 2 साधु रहते थे, दोनों झोपड़ी बनाकर रहते थे। दोनों क्या रहते थे? झोपड़ी बनाते। सुबह अपना भिक्षापन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांवों में, दूर दूर गांव में चले जाते थे। और रोज वो ड्यूटी थी, नहीं तो सुबह उठते थे, स्नान वगैरह करते थे, भगवान का पूजा करते थे, दोनों भक्ति थे भगवान के भाई, और चले जाते। एक दिन की बात है, दोनों गए भिक्षा उच्छा मांगने के बाद वापस जब आने लगे तो पता चलता है कि जिस एरिया से लौट रहे थे पता चलता है कि बहुत ज्यादा आंधी आई है। तो कुछ देर रुक जाते, लौटते रुक के जाने के बाद 1-8 घंटे पूरा तूफान बहुत कस के आता है, पूरी तरह से आता है और उनका जंगल बना कुटिया तक उड़ जाता है। ये तो रहते हैं कहीं और बाहर, ये थोड़ा लेट हो जाती है, जाते झोपड़ी देखते दोनों झोपड़ी तो उड़ा हुआ है, तो मिट्टी का दीवार बनाए हुए, मिट्टी की दीवार बचा हुआ है। आज उनमें से एक साधु क्या करता, खूब रोता है,
अब भगवान खुद पूछता है, हे भगवान, हम आपको दिन रात पूजा करते, दिन रात पूजा करते, लेकिन आपने क्या कर दिया? पूरा बर्बाद कर दिया। हम रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, जिए कैसे हम? आपने तो पूरा खा गया हमें, हम क्या करें? हम आज के बाद पूजा करना छोड़ देंगे। दूसरा साधु भी अपने घर के पास होता है, उसका झोपड़ी आसे पास रहता है, दोनों का आसे पास था। वो बोलता है, भगवान का शुक्रिया, भगवान आपने इतने बड़े तूफान में मेरा इस घर को बचा दिया, तो छप्पर उड़ा, लेकिन ये मिट्टी वाला जो दीवार बचा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, आपने तो गजब कर दिया। मुझे पूरा भरोसा था, आपके में पूरा भरोसा भी करता था, और आपने दिखा दिया कितना बड़ा तूफान आने के बावजूद भी मेरा केवल छप्पर उड़ा, कुछ नहीं। दोनों का सेंस, उसका भी छप्पर उड़ा, इसका भी छप्पर उड़ा, लेकिन दोनों को छप्पर उड़ा। लेकिन सोचने का तरीका क्या है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यही है नेगेटिव और पॉजिटिव की सेंस। अगर एक नेगेटिव सोच रहा है तो हमने क्या कहा कि आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं। अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप हर काम आसान हो जाएगा, और अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो हर काम क्या होगा? कठिन होगा। हाँ सर बोलिए। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, अगर मन में ऐसा चलता रहेगा, मन में हमेशा ऐसा अगर बनाते रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आप कुछ नहीं कर सकते या कर सकते। आपको कभी लगता होगा कि लगता हम दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा हम ही है, मैथ पढ़ते इंग्लिश पढ़ते, कभी कोई ऐसा लगता है? आप अगर ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल कमजोर है। आप हमेशा बोलिए ना, सोचिए ना कि हम स्मार्ट हैं, तो कमजोर है। स्मार्ट आजकल क्या सुना है? हम स्मार्ट। स्मार्ट होने चेहरा से नहीं, लक्षण से। हाँ बोलिए। आइए नेक्स्ट सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? प्लेस इंग्लैंड केम टू बी यूज्ड इन द ईयर। कहते हैं इंग्लैंड शब्द है, बाद में इंग्लैंड हो गया था। ये इंग्लैंड शब्द कब से यूज होने लगा? इंग्लैंड यानी दोनों लगभग इक्वल है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों में बदलाव में जो हुआ है, टाइम ज्यादा नहीं लगा है। इंग्लैंड से तुरंत इंग्लैंड बदल गया था। ये कितना ईस्वी में आया था नाम? चलिए 21 क्वेश्चन। एस इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन कहा है? रिचर्डसन है, हेनरी फिल्डिंग है, जेफरी चौसर है, या विलियम शेक्सपियर है? बताइए। विलियम शेक्सपियर के बारे में हमेशा चर्चा आप लोग करते रहते हैं। वास्तव में विलियम शेक्सपियर जो है, ये जो है ड्रामा के, इंग्लिश ड्रामा के फादर कराते हैं, जबकि जेफरी चौसर है इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश पोएट्री में होता है। यानी सही ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। प्रॉब्लम केवल तभी उत्पन्न होता है जब हम लोग प्रॉब्लमेटिक के रूप में सोचते हैं। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इंडिया में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? इंग्लिश शिक्षा का जनक किसको कहा? मैंने कहा था मकाले नाम का व्यक्ति आया था शिक्षा क्षेत्र में 35 में, इन्होंने अंग्रेजी का नींव डाला था भारत में 1835 में। नाम जानते होंगे, लॉर्ड मकाले। लॉर्ड मकाले मिनट्स नाम का एक पत्र तैयार किया था और पेश किया था। इसकी कुछ बहुत सारी चीजें थी, कुछ क्वालिटीज है जो आप लोग को आने वाले समय में मिलेगा कहीं ना कहीं। जब पढ़िएगा, बड़े हायर एजुकेशन की ओर जाइएगा तो कभी कभी हमारे क्लास में इसकी चर्चा होगी। चूज द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को चुनना है। ग्रामर का सही वर्ड ए, गलती है या सही है? गलती। दूसरा सही है, गलती है? गलती। तीसरा, ग्रामर में दोनों जो वोवेल आते हैं दोनों ए ही रहते हैं, ई मत करिएगा। ग्रामर CRAMMAR, यानी सही वर्ड होगा ए। सी ऑप्शन। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है, लेकिन कैसे भाषा है भाई? फोनेटिक है या नॉन फोनेटिक है? सबसे पहले बता दो, अंग्रेजी मैक्सिमम ये जो है नॉन फोनेटिक की तरह ही होता है। फोनेटिक हमारा हिंदी है, ये नॉन फोनेटिक। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 25वां 25। हु गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज? किसने इंग्लैंड का नाम दिया और इसके भाषा का नाम दिया? इंग्लैंड का नाम किसने दिया? एंग्लो सैक्सन दिया, सॉरी एंग्लो इंडियन दिया, एंग्लो सैक्सन दिया, एंग्लो अमेरिकन दिया, या एंग्लो अफ्रीकन दिया?
एंग्लो एंग्लो अमेरिकन नहीं, एंग्लो सक्सन दिया था साहब। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सवाल का जवाब करेंगे। क्या सवाल का जवाब करेंगे? चॉइस द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को चुनना है। अब आपका सही वर्ड क्या है वो आप देख सकते हैं, विजुअलाइज करिए। ये सही वर्ड है कैटल। कैटल का पहला वर्ड गलती है, CATT होना चाहिए, CATT है, KATT होगा नहीं। कैटल का सही स्पेलिंग CATT। 27 में which period is known as the dark age? कौन सा अंग्रेजी काल जो है अंधकार युग के नाम जानते हैं? अंधकारों से भरा हुआ युग कौन है भाई? ओल्ड इंग्लिश। कौन इंग्लिश? चलो 28 रिजल्ट तो सामने आता। एंग्लो-सैक्सन सेंचुरी आर टुगेदर कॉल्ड। एंग्लो सैक्सन जुट्स को क्या कह सकते हैं? यूरोपियन कहते हैं, गलती है। एंग्लो इंडियन कहते हैं, बिल्कुल गलती है। अमेरिकन बिल्कुल गलती है। एंग्लो सैक्सन क्या है? एंग्लो सैक्सन। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, और ये सवाल क्या है? ये सवाल है इंग्लिश मच अंग्रेजी में ज्यादा क्या है? कितने कंपेयर किया जा रहा है? कंपैरिजन है संस्कृत से। संस्कृत से इंग्लिश और संस्कृत के बीच कंपेयर है। तो मैंने बताया था अगर उम्र की तुलना किया जाए, संस्कृत से अगर तुलना किया जाए, कितने बार पूछा भी जा चुका है, तो संस्कृत उम्र में बड़ा है, अंग्रेजी क्या है? छोटा। इसका उम्र 449 घटा दिए ना, 2023 चल रहा है साहब भाई 449, और ये तो बहुत आदि कालों चल रहा है, सबका जानता है, बहुत पुराना भाषा है। इंग्लिश स्मॉलर है, छोटा है, स्मॉलर नहीं ऑप्शन है, तो देखिए यंगर दिया हुआ। यंगर का मतलब छोटा होता है, लार्जर, ग्रेटर, बिगर बड़ा होता, यानी यहाँ अंत यंगर। तो यंगर बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ स्मॉल में यंगर। Which English period is known as the Great Vowel Shift? 5 बार 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोग के लिए। अतः इंग्लिश का कौन सा काल जो है ना ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम जानते हैं? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है क्या? महान स्वर बदलाव। मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट बड़े इसी वर्ड में वॉवेल्स का उच्चारण को चेंज किया गया था। 14वीं शताब्दी के बीच यह मामला बढ़ा था, और लगभग 90% से प्लस वर्ड्स जो है ना उनके साउंड में चेंजिंग आ गया, उच्चारण में बदलाव, वह कराता है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, महान स्वर बदलाव के कहलाया बड़ी इंग्लिश। तो 14वीं शताब्दी से मिडिल इंग्लिश। नेक्स्ट सवाल की ओर जा रहा हूं मैं लेकर, तो ये सवाल शायद आप लोग जानते हैं। 31 नंबर सवाल सबको साफ दिख रहा है ना? नहीं भी दिख रहा है तो देखने का प्रयास करिए। आप आ जाओ। यस सर। बात करते हैं हम कि इंग्लिश 1500 से यूज हुआ है, वह 1500 से यूज होने वाला इंग्लिश कौन इंग्लिश होगा? हम जानते हैं 1500 से, 1500 तक नहीं, 1500 से का मतलब आगे बढ़ना। और अगर यहाँ 1500 तक अगर बोलते हैं तो यही पे रुक जाता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता, आगे खत्म, तो कुछ और हो सकता। से है साहब, यानी शुरुआत हो रही है, यानी कौन इंग्लिश? मॉडर्न। 1500 से अभी तक से काल को मॉडर्न इंग्लिश कहा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का जो काल है, मिडिल इंग्लिश का जो काल है वो क्या कहलाएगा? मिडिल इंग्लिश का काल आप जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश पहले बताए, उसके बाद मिडिल बताए, उसके बाद मॉडर्न। ये 3 काल बताए हैं, मिडिल, मॉडर्न। ओल्ड 4 से लेकर 10 जा सकते हैं। एक मिडिल हो गया 50 से लेकर, और एक 1500 से मिडिल बोल रहा है 1100 से 1150 से कितना है? 15। 33 Who is the father of English poetry? English poetry father कौन करा है बताइए? पोएट्री फादर मैंने कहा तीनों, जेफरी चौसर। कौन चौसर? जेफरी चौसर ने अंग्रेजी के इतिहास में क्रांति ला दिया, क्रांति, आग लगा दिया, आग। तो अभी तक होता नहीं इसका। Well did Anglo-Saxon invade होगा ब्रिटेन, ब्रिटेन पर एंग्लो सैक्सन में कब हमला किया था?
449 में हमला किया था, 449। अबाउट 800 ईयर्स अगो, आज से 800 साल पहले कौन सा लैंग्वेज वर्ल्ड लैंग्वेज कहलाता था? तो सबसे पहले बता दो कि आज से 800 साल पहले लैटिन बहुत प्रसिद्ध था। लैटिन, जितना भी विदेशी काम होते थे सारे लैटिन भाषा में एक्सप्रेस करते थे। बहुत सारे आपका लैंग्वेज में बहुत सारा जो आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह, बहुत सारा से भाषा जो आपका आता लैटिन ग्रीक वगैरह में जाता था, उसमें लैटिन बहुत आगे था। बहुत कौन का 35 के बाद 36 35 के बाद 36 which is known as an international language now। नॉन इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम जाना था। इंटरनेशनल के नाम से चाइनीज है, हिंदी है, इंग्लिश है या लैटिन। अभी इंटरनेशनल है इंग्लिश। सही वर्ड चुनना है, फाउंडेशन का स्पेलिंग जल्दी। ए है, बी है, सी है। फाउंडेशन ए सही है। और दिस फुल फॉर्म एडी, एडी का फुल फॉर्म बताइए। एम्पल डिराइट एनाटॉमी है, बिल्कुल है, एनाटॉमी ही है। लैटिन फ्रेज है साहब, एडी है ना, लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी पूर्व एनाटॉमी। 39% नंबर आ गया। आई 39 40% टाइम अटेंशन। हमारा सवाल है which language is known as a mixture of many dialects। कौन सा भाषा जो है वह बहुत सारे, कौन सा जो लैंग्वेज है बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर बना, बहुत सारे बोलियों का मिक्सचर बना, बहुत सारे बोलियों का जो मिक्सचर है ना इंग्लिश, क्योंकि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही का रिलेटिव है। इंडो यूरोपियन कहा इंग्लिश है ना, इंडो यूरोपियन जो है ना का रिलेटिव है इंग्लिश से, मिक्सचर इसी को कहते हैं। जी, मिक्सचर आने का कारण है कि इंडो यूरोपियन का क्या है, फैमिली से बिलोंग करता है। इस बार सवाल ही पूछ दिया है कि इंग्लिश जो है किन से रिलेट करता है, इनका संबंध किन से है। ऑप्शन एंग्लो अमेरिकन, इंडो यूरोपियन, तीसरा से इंडो अफ्रीकन। आप बताइए कौन होगा, इंडो यूरोपियन। एशिया, इंडो का मतलब एशिया है, यूरोप का यूरोपियन मतलब क्या है, यूरोप। इंडो एशिया से संबंधित है, इंडिया में बोली एशिया और यूरोप से संबंधित परिवारों का एक भाषा है। लास्ट वर्ड है, चुनना है सही वर्ड। अभी मानसून खत्म हुआ है अभी हाल में, तो मानसून का सही वर्ड चुनिए और सुनने के बाद कौन होगा, ए होगा, बी होगा, मौन में सुन लगाइए, मानसून बन गया। क्या उम्मीद करें कोई 40 से 40 ही लाए होंगे। यस, और कहीं तो उम्मीद किया जाए, कोई उम्मीद बताइए। ही सवाल है और इतना सवाल के बाद आप लोग का जवाब है। जी बोलिए। हाँ, चलिए रेडी हैं हम लोग। हम लोग आ चुके हैं लगभग हम लोग सवाल का जवाब दिए। और कल आप लोग रिजल्ट भी हो सकता है, तो रिजल्ट तो आप लोग देख लिए होंगे।
कितने पानी में। टेस्ट क्यों लिया जाता है? टेस्ट आपकी एबिलिटीज को बता। अब ये शुरुआत में टेस्ट कस होगा, लास्ट में तो फिर लॉन्ग टेस्ट होने लगे, फिर महीने 3 महीने पहले आपको टेस्ट कस के, तो बीच में तो सिलेबस खींचने का ही प्रोग्राम रहता है, बीच में तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब देखिए संडे भी रेस्ट में चल रहे हैं, उन लोग जाएंगे तो संडे आप लोग सफर में चालू करें। इतना पढ़ना है तो बता ही नहीं कितना पढ़ना है। अगर थोड़ा सा डेप्थ बनाकर चलिए तो पढ़ना सबसे ज्यादा, क्योंकि आप लोग हम बेसिक टू एडवांस में लेके चलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना बउआ को जंगल से पढ़ा गया, तो उनको भी देखना पड़ता है। खाली पढ़ाई का मतलब पढ़ना नहीं होता, बल्कि चीजों को समझना होता है। मैक्सिमम आपके जनरेशन में बच्चे क्या करते हैं ना, आओ पढ़ो, कॉपी लिखो, कॉपी बनाओ, चल जाओ बैठ। अरे लास्ट में ये सब बच्चे वैसे जो होते हैं परेशान होते हैं। पढ़िए, पढ़िए का मतलब है कि जिस टॉपिक को पढ़ा दिए ऐसा लग रहा है कि हम पूरा सीख गए, सीखने के बावजूद भी अगर 10 बार रिपीट कर दिए उसको पढ़ाए, वो कॉन्फिडेंस ला। कहीं भी पढ़िए, पढ़ने वक्त सारी बात समझ में आती है, लेकिन जितना विजुलाइज करिए उतना समझिएगा। उतना जब तक आप नहीं काम करेंगे दुनिया कोई टीचर आपको नहीं सीखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को ही काम करना। टीचर क्या वही रास्ता है, वो तो वक्त है, दिशा दिखाएंगे, बेटा चल ऐसे इस गली से चलो, यही कर सकते हैं। मेहनत तो आपको करना है, तरीका खाली चेंज रहेगा। हो सकता है वो गली की जगह पर हेलीकॉप्टर लगा दे, लिफ्ट लगा दे, ऊपर पड़ो तो, लेकिन तरीका वो है, लेकिन करना किनको है, आप ही को। उड़ने से डरिएगा तो दिक्कत होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अभी आया दशहरा, शुक्रवार तो गैप नहीं रही, शुक्रवार तो हम कंटिन्यू रही। वैसा ने दशहरा आ गया तो देख रहे हैं कल आज सब बच्चों क्या कुछ लोग मर गए उन्हें, कुछ लोग अभी से फरार हो रहे, कुछ तो इनाम से कि हमारे घर में दुर्गा पाठ हो रहा है, चलिए वो तो इस नाम से। लेकिन उसके लिए भी उपाय कि ऑनलाइन भी जा रहा है, वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इमिटेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहाने वाले। एक काम करना और कोशिश करना है कि हमें कवर करें। आज 40 सवाल हुआ है, कल हम टॉपिक वर्ष की ओर जा रहे थे, वर्ड लेकर चले, कोई दिक्कत। टेस्ट भी आ जाएगा, आप लोग रिजल्ट लेकर जाइएगा, मम्मी पापा को दिखाइएगा, बोलिएगा एक बार जरूर मम्मी पापा घर पे कि अगर आप पैसे दे रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जरूर पूछिए हर किसी का, बेटा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। मम्मी पापा भी भूल गए हैं, कुछ भी करते हैं, बस ठीक से रहिए बेटा, भैया भी अच्छा तो रहिए। बढ़िया पैसे ही नहीं पूछते हैं, बड़ा गलती करते हैं। पूछना जरूरी है उनको। पहले के माए बाप से पूछते थे पढ़ा कि नहीं, बर्बाद नहीं कर रहा ना, नहीं अगर पढ़ा तो चलो भारा बोल सीधे बोलते, पढ़े लगा पहाड़ियों पर पढ़ लेते। लेकिन अब बड़ा चीज काटते हैं, पहले आज जाते सवई बनता, पहले ही बनता था, सवैया बनते बनते पूछताछ होता मना कर हुआ। कोई आ गए गाँव में तो बोलते थे फलन तेरी पूछो तो नवदवा में रहे, पूछो तो पढ़ाई की फल है, अगर जवाब नहीं दिए तो नहीं रहता था, पहले चूल्हा जलता था, नहीं ऐसे कहाँ जाएगा कोई गारंटी, वो चाहिए। जमाना बदल गया है, यही कारण है बच्चे भी बदल गए हैं। तो जाइए और कल खा कराइएगा, कल सुधार कराइएगा। मिलते हैं कल इसी वक्त अगले टॉपिक बॉडी के साथ। सी यू हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो, शुभ हो, अच्छा बढ़िया हो, संदा हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब खाइए।